अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 15 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय सलीम अख्तर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहता है कि ये आपके पास डेटा है, इसको आपने यूज़ करते हुए फाइंड आउट करना है जी स्टैंडर्ड डिविएशन, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। दो नई वैल्यूज़ आ गई हैं, दो नई आपके पास एवरेजेस आ गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। मैनिपुलेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये दोनों आपकी एवरेजेस हैं जिसका नाम स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरिएंस है और दोनों बहुत आसान है। अब इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर में मेंशन कर देना यही तरीके से करना है तो आपने उसी तरीके से करना है, अगर मेंशन ना करे तो आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है बाय प्रोविजनल मेथड, उसको मैं इतना लाइक नहीं करता और उसका यूज़ बहुत कम होता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है। दूसरा है सिंपल मेथड, जिससे मैं अक्सर क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ और ज़्यादा आपको लेंथी यानी कि ज़्यादा आपको उसकी कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ती। चलिए इसको कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो भी अपने क्वेश्चन लिखना है उसका फार्मूला नीचे लिख के देख लेना है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक है बाय प्रोविजनल मेथड, उसको डेविएशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हम डेविएशन लेते हैं वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट को ले लेते हैं लाइक 25 को, ठीक है। या आप इसमें से ले सकते हैं जी कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं जो आपके गिवन डेटा में हो, लाइक इसमें हम 70 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा है आपका सिंपल मेथड, उसमें क्या करते हैं आप डी वगैरह का यूज़ नहीं करते, इसको प्रोविजनल मेथड भी कहते हैं, बाय डेविएशन मेथड भी कहते हैं। प्रोविजनल मेथड अगर आपको पेपर में आ जाए तो अभी तक अगर मैं आप लोगों को बता दूं अपने मुझे पंजाब के बोर्ड के करिकुलम का ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम यूज़ होता है प्रोविजनल मेथड का, ठीक है। ज़्यादातर हम सिंपल मेथड का ही यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीएशन को आप एस डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अकेले एस से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप अपने क्वेश्चन के साथ लेड पेंसिल से लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरी इसकी ऑब्जर्वेशन ये भी बनती है, ऐसे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कई बार कई सारी आपको कई तरीक़ों से वैल्यूज दी जाती हैं, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, और इसका स्क्वायर भी सॉरी लेना है, स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस में क्या फ़र्क है? स्टैंडर्ड डिवीजन में हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जब वेरिएंस लेना हो तो स्क्वायर रूट नहीं लेते, सिर्फ यही एक फ़र्क है, ठीक है। ये जज़र जो है ये नहीं लेते जब हमने वेरिएंस लेना हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर इस फार्मूला की एक और शेप निकलती है, अगर आपको मीन दिया गया हो ना, यहाँ पर मीन भी आप लगा सकते हैं। मीन इसके बराबर ही होता है ना, मीन किसके बराबर होता है? सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के, ठीक है। ये देख लें, ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप यहाँ पर एक्स बार का स्क्वायर लेके भी यहाँ एंटर कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ। मैं यही फार्मूला यूज़ करता हूँ, आप भी यही कर सकते हैं। हम पहले वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे। वेरिएंस फाइंड आउट करने का क्या फ़ायदा है? वेरिएंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो स्टैंडर्ड डिवीजन को एस से या एस डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएंस को एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़र्क सिर्फ यही है। चलिए सबसे पहले मैं वेरिएंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। वेरिएंस का भी वही फार्मूला है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ठीक हो गई। ये वेरिएंस का फार्मूला है। ये जज़र नहीं मैंने डाली, इसको अलहदा करने के लिए डाला है। अब हमें कॉलम कौन कौन से चाहिए? ऐसा कॉलम जिसके साथ एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका सम चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्स वाला कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है। चलिए हम इसको यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से सारे बना लेंगे, निकाल लेंगे। 77 का स्क्वायर दैट इज़ 5929,
5929, ठीक है। उसके बाद 73 का स्क्वायर दैट इज़ 5329। उसके बाद 75 का स्क्वायर दैट इज़ 5625। उसके बाद 70 का स्क्वायर 4900 आ जाएगा, ठीक है। 72 का ले लेते हैं 5184, ठीक है। 76 का ले लेते हैं 5776। उसके बाद ये 75 का जो कि हमने ऑलरेडी लिया हुआ है ये है 5625, और 72 का भी आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, ये आ जाएगा 5184। 74 का पहले हमने नहीं लिया तो ये ले लेते हैं, दैट इज 5476। 76 का हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, दैट इज 5776, ठीक हो गया जी। अब इसका हमें दोनों का सम चाहिए, सिर्फ सम कर लेते हैं। चलिए पहले इसका सम कर लेते हैं, फिर दूसरे का कर लेंगे। मैं सम करता हूँ 77 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 75 प्लस 72 प्लस 74 प्लस 76। ओके, ये मेरे पास आ रहा है 740, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना भी बताऊंगा, ठीक है, दोनों कैलकुलेटर की मदद से। अब इसका भी सम कर लेते हैं 5929 प्लस 5329 प्लस ये आपके सामने ना सारा 5929 मैंने किया, फिर 5329 किया, फिर मैं 5625 कर रहा हूँ, प्लस 4900 प्लस 5184 प्लस 5776 प्लस 5625 प्लस 5184 प्लस 5476 प्लस 5776, और जी ये मेरा आ रहा है 54804। अब मैं सारे को रिपीट कर लेता हूँ 5929 5329 5625 4900 5184 5776 5625 5184 5476 5776, ठीक हो गया जी। ये सम आ गया सेम है 54804। ये देखें 804 भी आ गया है, ठीक हो गया जी। अब इसको मैं इस फार्मूला में पुट अप करता हूँ, सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 54804 डिवाइड बाई एन। ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन कितना है 10 है, डिवाइड बाई 10 माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज 740 है या डिवाइड बाई 10, ये वेरिएंस आ जाएगा इसका। आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेटर से आपने ये वैल्यू पुट करनी 54804 डिवाइड बाई 10 करेंगे, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, 740 लिखूँगा मैं, डिवाइड बाई 10 लिखूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, एंटर करूँगा, तो जी ये मेरा आ गया जी 4.40। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। मे भी आपका ज़्यादा बड़ा आ रहा हो या छोटा आ रहा हो, 4.4 ही आ रहा हो सकता है। मेरा आ गया 4.4 भी कह सकते हैं, 4.40 भी कह सकते हैं। इस वक्त ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। ये आ गया वेरिएंस का। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। दोनों साइडों स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट डालेंगे, फिर 4.4 डालेंगे,
एंटर करता हूँ, ये देखने ये आ रहा है जी मेरा 2.10। 2.1 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पर साइड पर लिख के बताई है, प्लीज़ इसको आप अपने बुक पे लेड पेंसिल से नोट लाजमी कर लीजिएगा।